गुड मॉर्निंग 9th क्लास। गूगल मीट पे क्लास नहीं लूँगी बेटा, वीडियो बना के भेजूँगी। आप सभी देख सकते हो गूगल मीट पे 2-4 बच्चे ही ऐड हो रहे हैं। लेसन हमारा 4 है, जलवायु भूगोल का। यूनिट टेस्ट में आएगा। सपोर्टिंग में से करा रही हूँ। मानसून शब्द की उत्पत्ति अरबी भाषा के मौसम शब्द से हुई है, जिसका अर्थ मौसम। तो 1 नंबर में क्वेश्चन पूछा जा सकता है, मानसून शब्द की उत्पत्ति कौन सी भाषा के शब्द और किस शब्द से हुई है। किसी क्षेत्र की जलवायु को प्रभावित करने वाले कारक हैं, मतलब किसी क्षेत्र की जलवायु को कौन कौन से कारक प्रभावित कर सकते हैं। तो वहाँ अक्षांश, ऊंचाई, वायुदाब, पवन तंत्र, समुद्र से दूरी, महासागरीय धाराएं और उच्चावच। लू सुना भी होगा तुमने, लू जेठ के महीने में जैसे गर्म हवाएं चलती हैं वो लू कहलाती हैं। ये धूल भरी गर्म और शुष्क पवनें होती हैं जो मई जून में दिन के समय भारत के उत्तर और उत्तर पश्चिमी क्षेत्रों में चलती हैं। विश्व में सबसे अधिक वर्षा जो होती है, बारिश जो होती है, मासिनराम में होती है और ये जगह चेरापूंजी में है। तो पेपर में दोनों ऑप्शन आ सकते हैं, मासिनराम भी और चेरापूंजी भी। तो मासिनराम में होती है। भारत की जलवायु को मानसूनी जलवायु कहा जाता है। वर्षा ऋतु में भारत में हवाएं समुद्र से स्थल की ओर चलने लगती हैं, जिन्हें हम मानसूनी हवाएं कहते हैं। मानसून हवा 2 भागों में बटी हुई हैं, दक्षिण पश्चिम मानसून और उत्तर पूर्वी मानसून। भारत में अधिकांश वर्षा दक्षिण पश्चिम मानसून में होती है। तो ये भी आपसे 1 नंबर में पूछा जा सकता है। भारत में 4 ऋतुएं हैं, हम सभी ने सुना है। सर्दी की ऋतु, गर्मी ऋतु, बारिश और लौटते हुए मानसून की ऋतु। शीत ऋतु यानी कि सर्दी की ऋतु नवंबर से के बीच में शुरू हो जाती है और फरवरी तक रहती है। ग्रीष्म ऋतु यानी गर्मी ऋतु मार्च से मई तक रहती है। वर्षा ऋतु यानी कि बारिश का मौसम जून से सितंबर तक। और जो बाद के जो महीने हैं अक्टूबर और नवंबर, वो लौटते हुए मानसून की ऋतु हो जाती है, मतलब बारिश बंद होने वाली होती है उस टाइम पर। हमारी प्रमुख 4 ऋतु मैंने बताई, सर्दी, गर्मी, आगे बढ़ता हुआ मानसून मतलब बारिश होनी शुरू हो जाती है वर्षा ऋतु, और पीछे हटता हुआ मानसून मतलब बारिश बंद होनी शुरू हो जाती है। फिर है शरद ऋतु की विशेषताएं। 3 नंबर में आपसे पूछा जा सकता है ये क्वेश्चन। ये है उत्तर भारत में। उत्तर भारत मतलब जहाँ पर हम रहते हैं, हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, ये हमारा सारा उत्तर भारत है। उत्तर भारत में मध्य नवंबर से शुरू होकर फरवरी के अंत तक रहती है। दक्षिण से उत्तर की ओर तापमान घटता जाता है। जैसे जैसे साउथ से हम ऊपर की ओर आते हैं, उत्तर की ओर तापमान घटता जाता है, मतलब ठंड होनी शुरू हो जाती है। दिन गर्म और रातें ठंडी होती हैं। उत्तर भारत में पाला पड़ना आम बात है। हिमालय के उच्च ढलानों पर बर्फ़ भी पड़ती है। पाला सुना ही होगा आपने। और अभी हमारी यही शरद ऋतु ही चल रही है। उत्तर पूर्वी व्यापारिक पवनें देश भर में चलती हैं। उत्तरी भारत में कमज़ोर उच्च दाब का क्षेत्र विकसित होता है और हल्की मंद पवनें इस क्षेत्र से बाहर की ओर चलने लगती हैं। फिर उसके बाद है भारत की जलवायु को प्रभावित करने वाले कारक। सबसे पहला कारक है अक्षांश। जितना विषुवत रेखा से ऊपर जाए उतनी ही ठंडी जलवायु होगी। आप सभी को पता है विषुवत रेखा जो है वो भूमध्य रेखा को कहते हैं, जो पृथ्वी को 2 बराबर भागों में बांटती है। एक काल्पनिक रेखा है, ऐसी पृथ्वी पर कोई रेखा नहीं है, लेकिन फिर भी माना गया है कि विषुवत रेखा जो है वो पृथ्वी को 2 बराबर भागों में बांटती है। तो जितना हम उससे ऊपर की ओर जाते हैं, उत्तर की ओर, तो जलवायु ठंडी होगी। इसका कारण यह है कि पृथ्वी की वक्रता के कारण जैसे जैसे विषुवत वर्ष से ध्रुवों की ओर बढ़ते हैं, वैसे वैसे सौर ऊर्जा की मात्रा घटती जाती है। आप सभी को पता है ध्रुव है, उत्तरी ध्रुव, दक्षिण ध्रुव, जहाँ पर बहुत ज़्यादा बर्फ़ पड़ती है। तो जैसे जैसे हम ध्रुवों की ओर जाते हैं तो वहाँ पर सूर्य की रोशनी कम पहुँचती है। तो इससे भी भारतीय जलवायु प्रभावित होती है। जहाँ पर ध्रुव हैं, जहाँ पर सूर्य की रोशनी कम है, वहाँ पर जलवायु जो है वो ठंडी रहती है। फिर देशांतर। जितना हम ऊंचाई की ओर जाएंगे उतनी ही ठंडी जलवायु होगी। जैसे जैसे हम ऊपर की ओर जाते हैं, ध्रुवों की तरफ जाते हैं, उतनी ही जलवायु ठंडी होगी, क्योंकि ऊंचाई बढ़ने के साथ साथ वायुमंडल की सघनता और तापमान घटते हैं। जैसे जैसे हम आकाश की तरफ जाते हैं, वहाँ पर आसमान की तरफ जाते हैं, वायुमंडल की तरफ जाते हैं, हमारी जलवायु जो है वो ठंडी होनी शुरू हो जाएगी। समुद्र से दूरी। जितना दूर कोई भी स्थान समुद्र से होगा उतनी ही विषम जलवायु वहाँ की होगी। समुद्र से दूरी बढ़ती रहेगी तो वहाँ की जलवायु विषम रहेगी। दूरी के साथ समुद्र का मध्यम प्रभाव, जल की समीर घटती जाती है। समुद्र के जो आसपास के जो एरिया हैं वहाँ पर ना ज़्यादा ठंड होती है ना ज़्यादा गर्मी, वहाँ पर मौसम सम रहता है। और जितना दूर जाते हैं उतना मौसम में फ़र्क पड़ता जाता है, जलवायु में फ़र्क पड़ता जाता है। महासागरीय धाराएँ। जैसे तटीय क्षेत्र की जलवायु दशाएँ वहाँ से गुजरने वाली गर्म और ठंडी धाराओं से प्रभावित होती है।
क्योंकि ठंडी या गर्म धारा अपने स्वभाव के अनुसार तटीय पवनों को प्रकृति को बदलती है और जलवायु को प्रभावित करती है। पृथ्वी का धरातल व स्थलीय स्वरूप जैसे कि ऊंचे पर्वत ठंडी और गर्म पवनों के लिए बाधक बनकर वर्षा क्षेत्र बनने का कारण होते हैं। अपनी ऊंचाई और आकार के कारण ये पवनों को रोककर हवा को रोक लेते हैं। जितने ऊंचे ऊंचे पहाड़ों से हवा टकराती है और किसी भी स्थान की जलवायु को प्रभावित कर सकती है। अगर जब ये जो बादल हैं जब पानी भर के चलते हैं तो जब पर्वतों से टकराते हैं, हवाएं जो हैं वो पर्वतों से टकराती हैं तो अपना प्रभाव छोड़ जाती हैं। वायुदाब और पवन तंत्र ये किसी स्थान के अक्षांश और ऊंचाई पर निर्भर है। उसी प्रकार किसी स्थान की जलवायु को प्रभावित करते हैं। ऊंचाई बढ़ने के साथ वायुदाब घटता जाता है। जितना ऊंचा जाएंगे हम वायुदाब घटता जाता है। पवनें उच्च वायुदाब क्षेत्र की ओर फेरल के नियम के अनुसार बहती हैं। थोड़ा सा बुक रीडिंग भी करेंगे आप बेटा, ताकि आपको क्लियर हो जाए। उसके बाद यही है भारत की जलवायु को प्रभावित करने वाले कारक। एक डायग्राम दे रखा है। अक्षांश, उच्चावच लक्षण, महासागरीय धाराएं, समुद्र से दूरी, वायुदाब, पवन तंत्र और ऊंचाई, ये सारे हमारे प्रभावित करने वाले हैं जलवायु को। बुक में चारों ऋतुओं के बारे में दे भी रखा है। बेसिकली मैंने बता भी दिया है, सभी को पता है आपको ऋतुओं के बारे में, तो ये भी आप करेंगे। एक क्वेश्चन और इसमें आता है, मानसून एकता का परिचय कैसे है, तो ये भी बुक में दे रखा है कि जब एक बार आप बुक रीडिंग ज़रूर करेंगे। ये वीडियो देख लेना, उसके बाद बुक रीडिंग करना और उसका जो डिस्कशन है वो हम कल करेंगे। फिर अब एक बार ये पढ़ लेना, वीडियो देख लेना, उसके बाद जो आपकी क्यूरी होगी, अगर आप ग्रुप में मुझे मैसेज करेंगे कि मैम गूगल मीट पे क्लास ले लो, तो गूगल मीट पे क्लास ले लेंगे और फिर आपकी क्यूरी सॉल्व कर देंगे। वीडियो इसलिए भेज रही हूँ, गूगल मीट पे बहुत कम बच्चे ऐड होते हैं, 3-4 बच्चे ऐड होते हैं, तो उसका कोई फ़ायदा है नहीं। लेसन इससे ज़्यादा अच्छा है मैं वीडियो बना के भेज दूँ, ताकि आप लोग जब भी फ़ोन अवेलेबल हो आपके पास, आप वीडियो देखें और लेसन को समझ सकें। तो वीडियो देख लें, लेसन को समझ लें, और जो वर्कशीट आपको भेजी जा रही है वो वर्कशीट भी आपको करनी है।